हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मुझे उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे और आपकी छुट्टियां अच्छी से गुजरे होंगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स फर्स्ट के अंदर नवनीत का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स के लिए आता है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए और वेलकम है हमारे चैनल पे गेट अप द लर्निंग पॉइंट पर। ठीक है, तो जैसा आपको मालूम है कि ये हमारा जो चैनल है भिवंडी सिटी से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जो आपका नेबर सिटी है मुंबई का। ठीक है, और मैं ये भी बताता चलूँ कि मैंने हॉट क्वेश्चन का सीरीज करा दिया है और कराते जा रहा हूँ। टोटल टारगेट मेरा 100 क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप लोग देख रहे होंगे। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो जरूर जाइए, आप डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, वहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा। और साथ ही में आपको लिंक मिलेगा नवनीत का जो है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और किसका सॉल्यूशन, मैथ सेकंड का सॉल्यूशन, बिल्कुल यानी कि ज्योमेट्री का सॉल्यूशन, आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो मैंने पूरा सेट सॉल्व कराया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको मालूम होगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हॉट क्वेश्चन होता है वो भी आप जरूर देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है आपके लिए। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके लिए दिया हुआ है, तो चलो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया पहला क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, ड्रा ग्राफ ऑफ 3x + 7y, फाइंड x व्हेन y = 3। क्या दिया है, y की वैल्यू दी है अपने को। किसकी वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है। कितनी दी है, 3 दी है और x की फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या दिया है, 3x 7y 27 ये दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन दिया है और इसमें क्या बोला, y की वैल्यू 3 है और x मालूम करना है। तो आप क्या करोगे, जहां भी y की वैल्यू है वहां पर y के प्लेस पे क्या रखना है, 3, यानी इसके प्लेस पे आप क्या करोगे, 3 को पुट कर दो, है ना। इसको रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस कर दो, 3 से रिप्लेस कर दो। तो हम लोग वही करते हैं, इसको हम लोग 3 से रिप्लेस कर देते हैं। ये वैसे ही रहेगा 3x 7, y के प्लेस पे क्या लिखना है, 3 लिखना है। 3 लिख दिया, 27। अब देखो 7 3 जा 21 हो गया, 3x 3 का 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 27 इधर पे है। अब 21 लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, सभी को पता है। तो बच्चों यहाँ पे जब इधर गया तो साइन चेंज हो गया और 27 में से आपको 21 को माइनस कर देना है। तो क्या बचा आपका, 27 में से 21 को अगर आप माइनस कर दो तो 6 बचता है, सबको मालूम है बच्चे लोगों को। और ये आ गया 3x, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 6 से डिवाइड कर दो 3 को, तो x की वैल्यू 3 2 जा 6, 2 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई x की वैल्यू। 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, ये ऑप्शन ए आपका आंसर है। तो यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना रहता, सिर्फ ऑप्शन लिखना रहता है। जैसे लिखोगे कैसे, मैं बता चुका हूँ पहले भी। क्वेश्चन नंबर 1 का ए दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया आपने, यहाँ पे ए लिखोगे, ए का हो गया, फिर ए के बाद यहाँ पे लिखोगे नंबर 1, तो यहाँ पे लिखोगे नंबर 1। नंबर 1 का ऑप्शन कौन सा आया आंसर, ए, तो यहाँ लिखोगे ए। क्या लिखोगे, ए। ये लाइन पे इस तरह से होगा, यहाँ लिखोगे ए। एक के क्या है, 2, तो इस तरह से आप आंसर लिखोगे, ए का 2 आ गया। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ मत करना नीचे, है ना, थोड़ा ध्यान रखना। तो ये आपको इस तरह से लिखना है, यहाँ पे आपको लिख देना 2। समझ में आ गया सभी को, ओके। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपको दे दिया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, कैसे सॉल्व किया मैंने, इसको मैं इरेज कर दूंगा भाई, है ना। आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे बच्चों। यहाँ पे जो दिया है, ये यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा दिमाग। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, कलर चेंज करता हूं मैं, ब्लू कलर ले लेता हूं। x - 1 x + 3 3x + 1 आर इन AP, किसमें, AP। फाइंड द वैल्यू ऑफ d, d की वैल्यू फाइंड करना है। AP कब होता है, जब एक के बाद एक नंबर आते हैं और उनका जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है। कॉमन बोले तो सेम होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, बस यहाँ पे भी वही बात हो रही है। अगर यहाँ पे 3 है एक नंबर, तो अगला नंबर 4 आएगा, तो उसके अगला 5 आएगा। देखो डिफरेंस कितना, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ 4 होगा, तो यहाँ पे 6 होगा। कितने का डिफरेंस, 2 2 का। ठीक है, यानी डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो डिफरेंस कैसे कांस्टेंट मालूम करते हैं हम लोग क्या करते हैं, अगले टर्म में से पिछले टर्म्स को माइनस कर देते हैं। यानी इसमें से ये निकाल दो आप, इसमें से क्या करोगे, इसको निकाल दो, यानी अगले में से पिछले वाले को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। हमने सीखा है ना, डी, T2 में से T1 माइनस कर दो। अगला टर्म मतलब T2, उसका पिछला यानी T1, T2 में से T1 माइनस कर दो। T2 कितना हमारे पास यहाँ पे x + 3 है,
और t1 कितना हमारे पास x माइनस 1 है, x माइनस 1 है। ब्रैकेट लगा दिया मैं ना, ब्रैकेट लगाना है तो गलती कर दोगे आप लोग, ठीक है। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा बच्चों, ध्यान रखना, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे देखो, इस x से ये x कैंसिल हो गया, 3 और 1 मिलकर बना क्या, 4 बन गया। तो 3 और 1 4, कितना हो गया, 4 4 4, लग गया 4 चांद। तो आंसर क्या है, बी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सभी को समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। हमने क्या निकालना था, डी निकालना था, तो अगले टर्म में से पिछला टर्म हमने क्या किया, माइनस कर दिया। अब बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें देखना है बच्चों, देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग। एक बैग है जिसके अंदर कितने कार्ड्स रखे हुए, 40 कार्ड्स रखे हुए, क्लियर। ईच बियर्स नंबर फ्रॉम 1 to 40, हर नंबर जो है क्या बियर कर रहा है, 1 से लेकर 40 तक है। ऑन कार्ड इज ड्रॉन अ रैंडम, एक कार्ड जो है ड्रॉ किया गया, निकाला गया, उसमें से रैंडमली निकाला गया। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बियर्स अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। अब जो कार्ड निकाला, कितने % चांस है वो निकाला गया हुआ कार्ड जो है वो क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा, ये अपने को फाइंड करना है। तो टोटल कार्ड कितने हैं, 40 है, तो नंबर ऑफ एस कितने हो गए। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ एस की अगर बात करते हैं हम लोग सर, तो नंबर ऑफ एस जो है यहाँ पे वो है 40। नंबर ऑफ एस कितने हैं, 40 है। और नंबर ऑफ ए यानी जो 8 का किसका मल्टीपल है, सॉरी यहाँ पे दिया है 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल कितना है, ठीक है। तो इसमें 5 का मल्टीपल यानी 40 तक नंबर है। अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ एस कितना है, 40 है। अब 40 का मल्टीपल कितने नंबर है, यहाँ पे नंबर कितने, कैसे बोले, तो 1 2 3 4 4 5 6, इसी तरह कितने नंबर है, टोटल 40 है। ये क्या है, आपका एस था, ये कितना है, ये एस था। तो नंबर ऑफ एस कितने हो गए, हमने डायरेक्ट 40 लिख दिया, 40 लिख दिया। अब इसके अंदर से जो बताओ मुझे 5 का मल्टीपल कितने हैं। तो 5 के मल्टीपल की बात करोगे तो 5 का टेबल देख लो, 5 का मल्टीपल 5 होगा, फिर 5 का मल्टीपल क्या होगा, 10 होगा, फिर 5 का मल्टीपल इसके अंदर छुपा होगा कौन सा, 15, फिर 5 का मल्टीपल क्या होगा, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद बोलो 35, 35 के बाद 40, कितने हैं, 5 1 हो गया, 10 2 हो गया, फिर उसके बाद 15, फिर 20, 25, फिर 30, 30 के बाद 35, 80, कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया हमारे पास, 8 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 8 हो गया। और आपको क्या मालूम करना है, प्रोबेबिलिटी मालूम करना है। तो नंबर ऑफ एस को नीचे रखा जाता है और नंबर ऑफ ए को कहाँ रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है। तो हमारा क्या मालूम पड़ जाता है, हमको पी ऑफ ए मालूम पड़ जाता है। पी एफ के एक फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, ये फार्मूला है, सभी को पता है। क्या फार्मूला, नंबर ऑफ ए को नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दो तो पी ऑफ ए मिल जाएगा, यानी ए का प्रोबेबिलिटी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ऊपर क्या लिखूंगा, ए कितना है 8, नीचे क्या है 40, 8 को 40 से डिवाइड कर दो, है ना। 8 5 जा कितना होता 40, 8 5 जा 40, तो कितना आ गया 1/5। कितना आंसर आया, 1/5 आ गया। कहाँ है भाई 1/5, तो आप बोलोगे सर 1/5 तो ये है, तो ये आपका आंसर आ गया। सभी को समझा कैसे करना था, तो ये हमारा ऑप्शन, यही हमारा जो है राइट आंसर है। तो आगे देखते हैं बच्चों उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द सम ऑफ रूट्स -5, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट, जिसके रूट्स का सम कितना है -5 होना चाहिए, ये अपने को बोला है। रूट्स का सम बोले तो उसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। अब सॉल्यूशन 2 होगा, या तो अल्फा आएगा और दूसरा बीटा आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है आपको मालूम होगा, अल्फा प्लस बीटा ये मालूम करना है। इसका फॉर्मूला है B/A। क्या फॉर्मूला है, B/A फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो -5 लाने का है। अब मुझे बताओ कहाँ कहाँ आपको नजर आ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा लाने का -B/5। अब इसके अंदर जो a क्या होता है, जनरल फॉर्म जो इसका मालूम होना चाहिए, क्या जनरल फॉर्म है, ax by प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। यानी ये स्टार्ट वाला जो रहता है, ठीक है,
ये स्टार्ट वाला जो रहता है ये रहता है ए, और उसके बाद जो रहता है बी का पोजीशन रहता है। तो यहाँ पे ए कितना है 3 और बी कितना है 15। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 के आगे माइनस लगा हुआ है, तो -15 डिवाइड बाय, इसको मैं कहाँ लिखूँ, चलो मैं इधर साफ कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छे से आपको समझेगा टोटल। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपका, मैंने बताया a + b - b अपॉन a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले वाला ए वाला ऑप्शन चेक करते हैं, सबसे पहला ए का ऑप्शन चेक करते हैं। तो ए कितना है यहाँ पे, ए 3 है, और बी कितना है, बी देखो -15 है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा में -b अपॉन a, तो -b अपॉन a, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो -b, b कितना हमारे पास 15 अपॉन a कितना है हमारे पास 3। अब ये माइनस क्यों लिखा, देखो इसके यहाँ वैल्यू माइनस था, उसके बाहर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ था इसलिए लिखा। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 या 15, आंसर आ रहा है 5। तो पहला वाला ऑप्शन ये राइट आंसर नहीं है, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस में आया। अपने को क्या आंसर चाहिए बोला है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आंसर बोला है आपको माइनस में चाहिए, किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि आंसर किस में चाहिए, -5 में चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। अब एक और ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी देखते हैं, बी में क्या दिया है, देखो ए कितना दिया 1, ए कितना दिया है 1, और बी कितना दिया है -5, बी कितना दिया -5। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही होने वाला है, क्योंकि बी क्या है -5, चेक कर लो सॉल्व करके अगर लगे तो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, b अपॉन ए, क्या फॉर्मूला, b अपॉन, ये फॉर्मूला है, b रखा हमने -5 अपॉन a कितना है 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रखा, तो ये भी आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होने वाला, तो ये भी रॉन्ग हो गया, सेकंड भी आएगा नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी तरह आपको रख के चेक करना है। अगला ऑप्शन ये वाला देखो, ये देखो यहाँ पे 1 है 3 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 और 3 आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, कौन सा, डी वाला। फिर भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। चलो, ए कितना है हमारे पास 3 है, बी कितना है हमारे पास 15 है प्लस में, फॉर्मूला क्या है, बी अपॉन ए है, तो ए कितना है, बी कितना है, बी यहाँ पे 15 है, ए कितना है हमारे पास 3 है। ठीक है, डिवाइड कर दो, 3 5 या 15 आया कितना, -5 आया, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमको लाना कितना था, -5। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ये डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। समझ में आया सभी को। चलो, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, जिसमें आपको आंसर लिखना था, सिर्फ सॉल्व नहीं करना था, सॉल्व करने पे मार्क्स नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ आंसर लिखना रहता है एग्जाम के अंदर। ओके, क्लियर हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है बी पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये कंपलसरी 4 क्वेश्चन रहता है, चारों को चारों आपको करना ही करना है। ओके, चलो देखते हैं इसको। श्वेता जो परचेस करती है, ये देखो यहाँ पे आ गया फाइनेंशियल प्लानिंग का क्वेश्चन। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का क्वेश्चन है, ये अपने को करना है। ठीक है, तो श्वेता जो परचेस करती है 5 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज़ का, एंड मार्क वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू कितनी दी है, ये है 150। द कंपनी डिक्लेयर्ड 10% डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया, 10%। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एमवी कितना है हमारे पास, तो आपने लिख दिया एमवी जो है हमारे पास, उसको बता दिया भैया एमवी हमारे पास 150 रुपीज़ है। ठीक है, एफवी कितना हमारे पास, तो हमने बोला भाई 100 रुपया है। ठीक है, और डिविडेंड कितना है, 10% डिविडेंड। व्हाट डिविडेंड विल शी गेट, शी उसको कितना डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे डिविडेंड 10% है उसके पास, कितना है 10%, तो उसको 10 रुपया मिलेगा, 10 रुपीज पर, है ना, पर शेयर, पर ऑफ फेस वैल्यू जो आपका एफवी है 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज के ऊपर जो मिलेगा आपको ये मालूम होना चाहिए। तो डिविडेंड क्या होगा, 10%, 10 रुपीज पर शेयर ऑफ एफवी 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज के ऊपर हमने इसको निकाल दिया, फेस वैल्यू के ऊपर निकाल दिया इसको। ठीक है, अब कितना है टोटल, तो आप देखो यहाँ पे डिविडेंड विल शी गेट, तो डिविडेंड कितने हैं, कितने शेयर है टोटल, 5 शेयर है। तो यहाँ पे लिखोगे डिविडेंड ऑन 5 शेयर्स,
कितने शेयर्स के ऊपर है, 5 शेयर्स के ऊपर है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 5 शेयर्स के ऊपर है। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 10 रुपया आया, कितने शेयर है 5, तो कितना आ गया टोटल 50। तो कितना वो गेट करेगी, तो शी विल गेट 50 रुपीज़। ठीक है, तो कितना डिविडेंड मिलेगा उसको, 50 रुपीज़ मिलेगा। क्लियर, सबको समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं हम लोग। राइट द इक्वेशन 4y 3x 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x। इसको इक्वेशन बनाने का जनरल फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करोगे, इसको डायरेक्ट बच्चों कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है 4y 12 माइनस 3x। आप सभी को शिफ्ट कर दो, x वाला पार्ट है ना इस तरफ शिफ्ट कर दो, इधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या आएगा 3x आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है 4y, इसके बाद फिर 12 इधर ला दोगे माइनस 12y, 12 के आगे कुछ नहीं है, इक्वल टू 0। ये आपका आ गया, क्या आ गया भाई, जनरल फॉर्म। तो यही लिखना था जनरल फॉर्म। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे द रिक्वायर्ड जनरल फॉर्म इज करके लिख सकते हैं। यहाँ सेंटेंस लिख दो, है ना, देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल फॉर्म इज 3x प्लस 4 के आगे क्या है 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। बस इतना ही लिखना आपको। ओके, ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3rd, ये करना है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -3 एंड -5। तो कैसे करना, बहुत आसान है। सबसे पहले स्टार्ट करोगे आप, लिखोगे लेट करके, और अल्फा ले लोगे आपका -3 और बीटा ले लोगे, आपका जो बीटा रहेगा उसको लोगे आप, क्या लोगे भाई, -5 ले लोगे। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर अल्फा प्लस बीटा लेने का, आपको अल्फा प्लस बीटा निकाल लेने का है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब -3 प्लस -5। ठीक है, अभी ब्रैकेट क्या होगा, ओपन हो जाएगा। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस से माइनस हो जाएगा, -8 हो गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया बच्चों, -8 आ गया। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमको क्या निकालना है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालना है। तो अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे, अल्फा कितना है -3, बीटा कितना है आपके पास -5। तो दोनों का क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे आप। ठीक है, दोनों का क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दिया। 5 3 जा 15 होता है, तो 15 हो गया। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो आपका अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी निकल के आ गया। तो हमने दोनों ही चीज अपना निकाल लिया, इधर पे प्लस वाला माइनस वाला। अब द रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। लिखते हैं क्या, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो क्या है, कैसे निकालते हैं, आपको मालूम है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, यहां पे क्या आएगा, x आएगा। फिर उसके बाद ठीक है, यहां पे क्या आएगा, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। ये आपको लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, वैल्यू पुट कर देने का बस। तो भाई अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास -8 है। तो इसके जगह पे क्या लिखोगे, -8। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना है 15, तो यहां लिखोगे 15। ठीक है, समझ में आ गया। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बोलो, प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई होगा। तो x² माइनस 8x हो गया, 15 इक्वल टू 0। बस यही सॉल्व करना था, यही आपका इक्वेशन था, रिक्वायर्ड इक्वेशन यही था। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन जो है, अ डाई इज रोल्ड, राइट इवेंट ऑफ ए गेटिंग एन ऑड नंबर, है ना। जो डाई रोल्ड किया गया तो क्या आएगा आपका, बोलो, डाई जब रोल किया गया तो ए क्या आ जाएगा, एस क्या आएगा, एस बोलो, क्योंकि एक डाई रोल्ड किया गया तो क्या आएगा, 1 से लेकर 6 तक लिख दो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब उसके बाद इवेंट ए लिखना है, तो इवेंट ए ले लो, इवेंट ए। तो इवेंट ए क्या आएगा बच्चों, क्या बोला, ऑड नंबर बोला है। तो इसमें ऑड नंबर क्या क्या है मुझे बताओ फटाफट। ऑड नंबर क्या है भाई, यहाँ पे 3 है ऑड नंबर, 1 है और 5 है। तो हमारा जो आंसर होगा क्या आएगा, 1 3 और 5 होगा। बस खत्म, इतना ही लिखना था। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका। देखो कितना आसान है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।